आज मोदी सरकार को मीडिया से अलग कर दो, मोदी सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। तो आज की डेट में देश के अंधभक्तों को जो धर्म की अफीम चटा रखी है, जिस दिन ये धर्म की अफीम उनसे अलग होगी, मीडिया उनसे अलग हो गया, हिंदू मुसलमान के मुद्दे अलग हो गए। आज अंधभक्तों का वो हाल है कि एक मुसलमान को बर्बाद करने के लिए अपना घर बेच देंगे। बच्चे के पेट में उनके रोटी है या नहीं है, उन्हें इससे मतलब नहीं। आप 4 दिन के लिए मीडिया को मोदी से अलग कर दो, आपको देश की हकीकत नजर आ देगी और अंधभक्तों की जो अक्ल है वो भी ठिकाने आ जाएगी। लोगों में हुंकार भरना, लोगों में विश्वास भरना, यही काम है कांग्रेस का। और एक ऐसा लीडर जब अपनी गद्दी संभालेगा तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो जब एक नेता की आवाज को दबाया जाए तो समझ जाओ कि वो बहुत मजबूत है। तो गोदी मीडिया उस समय क्या बोलेगी, देखो ये तो इलेक्शन पे आ गया, कि हम मोदी थोड़ी ना जो टेलीप्रॉम्प्टर चलते हैं, हम अपनी सोच से चलते हैं। और आज सरकार से सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आप डर रहे हो, तुम तो 6 फुट के डंडे लेकर के घूम रहे हो और तुम 5 फुट वालों से डर रहे हो कि ये चुनाव में ना उतर पाए। कि सरकार चाहती है कि ईवीएम भी हमारा रहे और कांग्रेस के नेता प्रचार के लिए पैसा भी ना निकाल पाए। दोस्तों, द मीडिया माइक पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर चले हुए हैं, लगातार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने प्रतापगढ़ में लोगों को ललकारा था, कहा था कि आप सोए हुए हैं, आप उठो, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक होते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा, क्योंकि सो रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, ललकार रहे हैं कि राहुल गांधी से युवा और वहाँ के नौजवान साथी, यूपी की जनता, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस से बिल्कुल वोटर्स अभी तक इस तरह से नहीं जुड़े जिस तरह से पहले कभी सदियों पहले रहता था। कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी करी थी, अब राहुल गांधी भी उस तरह से बात कर रहे हैं, लोगों की जनसभाएं कर रहे हैं और वहाँ पर समझा रहे हैं कि किस तरह से जातीय जनगणना जरूरी है। 73% लोगों जो सोए हुए हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जुड़ पाएंगे? क्या कहते हैं, जुड़ पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में हुंकार भरना, लोगों में विश्वास भरना, यही काम है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी बहुत बाखूबी कर रहे हैं। महात्मा गांधी साहब ने भी यात्राएं करके लोगों के अंदर एक हुंकार भरी थी, देश के प्रति, मिट्टी के प्रति प्यार भरा था कि कैसे देश को मजबूत किया जाए। आज वही काम ये गांधी कर रहे हैं। आज की डेट में राहुल गांधी को हम एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे नहीं देखते, मैं अपने पर्सनल लेवल पे उन्हें एक जन नेता के रूप में देखता हूँ। आज वो जनता की आवाज बन चुके हैं, आज जनता के हक की मांग करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। जिस समय चुनावों के टाइम पे दूसरे नेता मंच सजाते हैं, वो गलियां नापते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, वो उनके दूध पीते बच्चे को गोदी में उठाते हैं, उनके नाक पहुंचते हैं, उनके मुंह पहुंचते हैं। उनके अंदर जो एक ममतामयी भाव है देश के लिए, वो हमें नजर आता है। और एक ऐसा लीडर जब अपनी गद्दी संभालेगा तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप जितनी बातें उनको बोलते हो, याद रखना कि एक कमजोर आदमी को कोई नहीं दबाता, पर एक मजबूत आदमी को सब पकड़ते हैं। तो आज राहुल गांधी को ऊपर जो आईटी सेल इनका काम करता है, वो क्यों करता है? उनकी क्लिप को आपने जो 73% वाली बात करी, उसी पे उनकी रियलिटी आपको दिख रही है। उसको 73% को 63% बना दिया, समझ रहे हो बात? और जबकि वो जोड़ जो वाला जो हिसाब किताब था वो घटा दिया। तो भाजपा का जो आईटी सेल है, ये मुद्दे गायब करता है, ये राहुल गांधी की छवि पे प्रयास करता है कि कैसे खराब किया जाए। तो जब एक नेता की आवाज को दबाया जाए तो समझ जाओ कि वो बहुत मजबूत है। तो क्या कांग्रेस की आईटी सेल सो रही होती है उस टाइम? कांग्रेस की आईटी सेल जवाब देता हूँ, कांग्रेस की आईटी सेल को ट्विटर से हटा दिया जाता है, कांग्रेस की आईटी सेल की जो रीलें होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, कांग्रेस के आईटी सेल में जो काम करने वाले यूट्यूब के लोग होते हैं उनकी रीच कम कर दी जाती है, उनको डराया जाता है, उनके चैनल मोनेटाइज से डीमोनेटाइज कर दिए जाते हैं, उनके मेहनताने खत्म कर दिए जाते हैं। कांग्रेस के आईटी सेल को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पे लगातार आघात हो रहा है। अगर आज आप कांग्रेस की आवाज कर रहे हो, आपके व्यू अच्छे आने लग गए, आपकी रीच बढ़ गई, तो अचानक से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, आपके खिलाफ कंप्लेंट लग जाएगी, ये वॉयलेंस कर रहा है। और भाजपा के आईटी सेल वाले इतनी कंप्लेंट मारते हैं कि लोगों के चैनल खत्म कर देते हैं। तो आज की डेट में कांग्रेस का आईटी सेल सोया नहीं हुआ, कांग्रेस का आईटी सेल शिकार हो रहा है, शिकार है, और लगातार वो शिकार हो रहा है ऐसी एक ताकतवर सरकार के हाथों। जिस तरह से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, कीले गाड़ दिए हैं, बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, आप आज ईवीएम को प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोक दिया गया है। उधर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए तो बोला है, लेकिन ईवीएम के लिए स्टेज से क्यों नहीं बोलना? जिस तरह से जनजातीय, आर्थिक, इन सारी जनगणनाओं के बारे में समझा रहे हैं, क्या ईवीएम के बारे में भी समझा रहे हैं? वो चुनावी यात्रा नहीं है, आपके सवाल में आपका जवाब है। उस इंसान ने अभी तक चुनावों में जाकर के वो यहाँ ये बात नहीं बोली, उन्होंने हमेशा बोली आप वोट किसी को भी दो पर अपने हक की आवाज बुलंद करो। मैं यहाँ पे, मेरी बात सुनो, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं है,
वो न्याय यात्रा है। जब वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे तब वो ईवीएम पे भी आघात करेंगे। आज वो देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। देश के मुद्दों में ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, पर वो मुद्दा कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है। तो आज की ईवीएम भी देश का बड़ा मुद्दा है, न्याय भी है। अगर कोई वोट डाल रहा है, जिस तरह से विपक्ष पूरा कह रहा है कि जो वोट डालते हो कहीं और जा रहा है, तो इससे बड़ा मुद्दा तो शायद है ही नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, गोदी मीडिया उस समय क्या बोलेगी, देखो ये तो इलेक्शन पे आ गया। आज जिस इंसान ने इतनी बड़ी कन्याकुमारी तक यात्रा निकाल दी, तब उन्होंने चुनावों की बात नहीं करी। जब इतने दिन से वो न्याय यात्रा करे, तब उन्होंने चुनावों की बात नहीं करी। तो जो इंसान ने अभी तक वो काम ही नहीं किया, तो आप ये उम्मीद ही गलत कर रहे हो। जिस दिन वो मंच एक राजनीतिक मंचों पे चढ़ेंगे, उस दिन वो विरोध भी करेंगे, ट्वीट भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। न्याय यात्रा बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। तो आज की डेट में आप एक इंसान के मन के अंदर घुस के नहीं जान सकते कि वो काम कौन सा करेगा। समझ रहे हो बात। अब राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी थी, उस पर भी सवाल थे, इसको ठंड क्यों नहीं लग रही, रिसर्च का मुद्दा बना रहे थे। अगले की मर्जी, भाई मेरी मर्जी, मैं कौन से मुद्दे उठा रहा हूँ, मुझे पता है मुझे कौन से मुद्दे पे बोलना है। मैं कोई तुम्हारा रॉबर्ट थोड़ी ना चाबी से, या हम मोदी थोड़ी ना जो टेलीप्रॉम्प्टर चलते हैं। हम अपनी सोच से चलते हैं। हमारी सोच में जो मुद्दे इस समय देश की जनता के हैं, आज इस बच्चे को उसने गोद में उठा रखा है, बेचारे ने कच्छा नहीं पाया हुआ, निक्कर नहीं पहनी, नंगा घूम रहा है, तो उस बच्चे की बात करेंगे राहुल गांधी की इसके तन पे कपड़ा होना चाहिए, या ये बोलेंगे इसकी माँ को तू वोट दे मैं तो कोई निक्कर दिलवाऊंगा। आप समझो ना इस बात को। तो आज राहुल गांधी वहां पे जनता की आवाज बन रहे हैं, और जो आदमी जनता की आवाज बनता है वो चुनावी बात नहीं करता कभी भी। यूपी में गठबंधन हो गया है, यूपी के दो लड़के रोक पाएंगे रथ को? देखिए, बात रोकने की तो है ही नहीं है, ना तख्ता पलट करने की बात है, बात है जंग में हिस्सा बनने की। इतिहास में इतनी लड़ाइयां हुई हैं, मुगलों से हुई, राजपूतों की हुई, तो क्या वहां पे सिपाही ये सोच के वर्दी पहन के जाते थे कि मैं आज 10 मार के आऊंगा और मैं जिंदा आऊंगा? वो ये सोच के आते थे मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे भी नहीं पता। तो हम भैया रणभूमि में है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो बात का मुद्दा है, पर हम लड़े भी ना ये सोचते हो कि सामने वाला 6 फुट का है और मैं 5 फुट का, मैं कैसे भिड़ूंगा इससे, तो वो तो मैं कमजोर पड़ गया ना। हमें लड़ाई देश की जनता की करनी है। हम कूद रहे हैं रणभूमि में, हम चुनावों में उतरेंगे, पर आज सरकार से सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आप डर रहे हो, तुम तो 6 फुट के डंडे लेकर के घूम रहे हो, और तुम 5 फुट वालों से डर रहे हो कि ये चुनाव में ना उतर पाए, उनके पैसे छीन रहे हो। आज की डेट में आईवाईसी के खातों को तुमने ब्लॉक कर दिया था। ये सब कुछ क्या दिखाता है? ये सब कुछ दिखाता है कि सरकार चाहती है कि ईवीएम भी हमारा रहे और कांग्रेस के नेता प्रचार के लिए पैसा भी ना निकाल पाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल सरकार से होना चाहिए कि आप कितनी लुप अपनी करती हुई दिखाओगे जनता को। आज मोदी सरकार को मीडिया से अलग कर दो, मोदी सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। मोदी सरकार उस व्हील चेयर के सहारे बैठी हुई है, मोदी सरकार उन बैसाखियों को लेकर के चल रही है, मोदी सरकार वो अपाहिज आदमी की तरह है। हमें कहना नहीं चाहिए, किसी अपाहिज का मजाक बनता है, पर अगर उस अपाहिज आदमी की बैसाखियां ले लो तो वो बेचारा रेंगता हुआ आगे तक जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। आप 4 दिन के लिए मीडिया को मोदी से अलग कर दो, आपको देश की हकीकत नजर आ जाएगी, और अन्य भक्तों की जो अक्ल है वो भी ठिकाने आ जाएगी। जब तक आदमी नशे में होता है ना, तो ना उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो नशे में सुइयां ले लेके सोया रहता है, पर जब उसके अंदर से नशा खत्म होता है तो वो चिल्लाता है मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। तो आज की डेट में देश के अंधभक्तों को जो धर्म की अफीम चिता रखी है, जिस दिन ये धर्म की अफीम उनसे अलग होगी, मीडिया उनसे अलग हो गया, हिंदू मुसलमान के मुद्दे अलग हो गए, आज अंधभक्तों का वो हाल है कि एक मुसलमान को बर्बाद करने के लिए अपना घर बेच देंगे। बच्चे के पेट में उनके रोटी है या नहीं है उन्हें इससे मतलब नहीं है, मुसलमान का बच्चा भूखा मर रहा है उसमें वो खुश है। तो ये जो मानसिकता लोगों की बन चुकी है, जब तक देश में ऐसी मानसिकता के लोग पनपेंगे, देश नहीं पनप सकता। जय हिंद जय भारत। ये हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने बखूबी अपनी बातें रखी। हमने न्याय यात्रा पर बात की, ईवीएम पर बात की, उन्होंने खुलकर बात रखी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया भाई।